मैश का पीस लेते हैं, इस पूरे एरिया में रख के इधर तक इधर स्टिच करते हैं मानव लिगामेंट के साथ, इधर पे जॉइंट को फ्रेगमेंट के साथ। ये मैश है प्लास्टिक टोटल ये इक्वेशन पहले आपने हटाई की, फिर आपने मैश लगाया, इस पूरे एरिया में मैश आ गया, इस सारे एरिया में ये मैश आ गया। और ये जगह जो बीच थी ये स्टॉप हो गई, तो इसका कवर आपके पास तो आप मैश करने की राशि कैसे करते हैं, और जब मैश करने की राशि हो गया आप सरल बीच बंद करते हैं, तो कुछ पीछे करते हैं और पेशेंट को आप नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। स्टेज के बाद में 2 हफ्ते बाद और पेशेंट इम्पॉर्टेंट भी है। सर एक सवाल भी था कि ये हमारे वार्ड टेस्ट में ना वो पूछते हैं कि आपने जो सर्जरीज देखी हैं, देखी तो होती हैं, लेकिन उसमें वो प्रोटोकॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली बस यही होंगे ना, अगर इनग्वाइनल हर्निया क्या है। यस सर। एग्री, हाँ यस सर, यस यस सर। और हर्निया में आप क्लिनिकल टेस्ट इसके जिससे भी आपको एग्जामिनेशन कराया है, उसने 2 टेस्ट जरूर किया, बीच में जो यूरिन टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट। यस सर, 3 फिंगर यस सर। और आपको ये पता होना चाहिए हर्निया में 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। यस सर, हाँ जी। और बाकी जो कोलेसिस्टेक्टमी और गॉइटर उनके भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन सारे में आने समझ ये भी उस वजह से पूछते हैं, ये भी उस वजह से पूछते हैं तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन बता चुका हो। सही। अगर वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आगे नहीं जा सका तो उसकी तो कमी नहीं है। समझ गए। सही है। यस और पास होने के लिए यहाँ पहुँचना जरूरी नहीं है। समझ गए। पास आप सिर्फ हिस्ट्री को समझ हिस्ट्री सही हो। यस सर। यहाँ जब पहुँचते हैं वो तो उसके 80% ज़्यादा नंबर। यस सर। यानी अगर ये नंबर आ गई कि आपसे क्वेश्चन की स्टेप पूछें, इसका मतलब आप ऑलरेडी 80% ले चुके हैं। यस सर। सही है। अदरवाइज तो बात हिस्ट्री एग्जामिनेशन नंबर यस सर। तो अभी किसी को ये हमारे पास परमेटिक कॉर्ड के कॉन्टेंट्स है, पेप्लीफॉर्म, वेस्ट डेफरेंस, आर्टरी ऑफ वेस्ट डेफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, लिम्फेटिक्स, जेनिटो ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व्स, इंडायरेक्ट हर्निया सैक। तो ये ऊपर वाली चीज़ों को अलग करके इंडायरेक्ट हर्निया सैक को हम कर लेते हैं। ASIS और इन दोनों के दौरान इनग्वाइनल लिगामेंट होता है 1.5 सेंटीमीटर अबव डीप रिंग, और यहाँ से भी 1.7 सेंटीमीटर अबव सुपरफिशियल रिंग। इन दोनों के दौरान में जो है ना इनग्वाइनल किनाल है, और इससे ऊपर हम जाके ये इधर हम देंगे हर्निया, और यहाँ से आगे ये पूरा पाथवे स्क्रोटम तक जाता है। ठीक है, ये हमने मैश वर्क लगाया है, ASIS प्यूबिक ट्यूबरकल इनग्वाइनल लिगामेंट, तो इसके बाद हमें मैश वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट है। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया जो है हमारे पास, ये सारा कुछ है। क्रीमेस्टेरिक फेशिया जो है हमारे पास, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो ये हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया, तो ये हमारे पास जो है इसमें जो मैश वर्क आएगा हमारे पास ये वाला आ जाएगा। इनग्वाइनल कैनाल है, इनग्वाइनल कैनाल के अंदर इनग्वाइनल कवरिंग है, इनग्वाइनल कवरिंग में हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया आ जाएगा। क्रीमेस्टेरिक फेशिया इसके अंदर हमारे पास कवर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास पेप्लीफॉर्म, वेस्ट डेफरेंस, आर्टरी ऑफ वेस्ट डेफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, लिम्फेटिक फेशिया, जेनिटोफेमोरल नर्व और जेनिटोफेमोरल ब्रांच, इंडायरेक्ट हर्निया सैक। ये हमारे पास 3 ऑपरेशन है, हर्नियोटमी, हर्नियोरेफी, हर्नियोप्लास्टी, मैश रिपेयर, सूचर रिपेयर और सैक रिमूवल। ये 3 ऑपरेशन हमारे पास। हिस्ट्री में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कफ, यूरिन आउटफ्लो, प्रेगनेंसी, साइटस में इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, क्रिएटिविटी, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। काउंसलिंग में स्टिचिंग और मैश वेयर का बताना चाहिए। बच्चे में हम सिर्फ हर्नियोटमी करते हैं, अडल्ट में हर्नियोटमी और हर्नियोरेफी करते हैं हम। शोल्डर्स में पेसिनिस जो है वो इसमें हम करते थे। इसमें हमारे पास जो आएगा
हर्नियोटमी में इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल हर्निया चाइल्ड 16 में से पीपीवी और कॉन्जेनिटल हर्निया इन दोनों को इक्वल कहते हैं, ठीक है ना। हर्नियोग्राफी में 2 टाइप्स होते हैं, बेसिनाई 30% रिकरेंस, शोल्डर्स में जो होता है लेस पाइन 5% रिकरेंस होती है, ठीक है ना। और प्रोलीन मैश हम यूज़ करते हैं, पीटीएफई भी यूज़ करते हैं, डेक्रोन भी करते हैं। कोविडीन मैश जो होता है कि वन साइड नॉन एडेरेंट होता है, कॉस्टली होता है और फॉर लार्ज गैप्स ऑन होता है। तो ये सारा